भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? जी मैडम, मेरा नाम गौरेंद्र शुक्ला है। बताएं। शुक्ला जी, आप कहाँ से आए हैं इस वक्त? चित्रकूट से मैडम आए हैं। आप चित्रकूट से आए हैं। आप बताइए, राम जी की है धरती है चित्रकूट। ये बताइए माहौल क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? चुनावी माहौल। हाँ जी। चुनावी माहौल मैडम मिला जुला है, कोई स्पष्ट नहीं कह सकता कि किसकी सरकार बन रही है। वैसे तो धार्मिक कार्यों के क्षेत्र में देखें तो मोदी जी का जो योगदान है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन और मिला जुला रूप विकास को देखें, महंगाई को देखें, भ्रष्टाचार को देखें तो मिला जुला रूप समझ में आता है। बड़े आप बैलेंस्ड मतलब आपके स्टेटमेंट साउंड कर रहे हैं। तो मुझे सर ये बताइए, 80 सीट की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी उसके सहयोगी दलों के साथ कितनी सीट ले जाएगी 80 में से? मैडम जैसा तो अभी परिलक्षित हो रहा है चुनाव, तो इससे तो लगता है कि 60-65 सीट बीजेपी की है। 60-65 बीजेपी की, और बाकी इंडिया लाइन। जी जी जी। और बीएसपी? बीएसपी ही मैडम 5-7 सीट जीतेगी इस बार। बीएसपी भी जीतेगी, इंडिया अलायंस भी जीतेगी, बीएसपी भी जीतेगी, लेकिन 60-65 सीट भाई साहब जो है दे रहे हैं बीजेपी को। आप बताइए, आपका चुनावी आकलन क्या कहता है? मैडम जी, क्या नाम है? सीएम राय, मैं भदोही से रहने वाला हूँ। अच्छा राय साहब, बताइए क्या रहने वाला है इस बार चुनाव? इस बार तो जो उत्तर प्रदेश का आकलन है, 80 से 80 सीट निकलेगी बीजेपी का। 80 में से 80 दे दिया। देखिए आकलन है ये, देखिए ये हाँ रहता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। तो ये जो है, अब देखिए बात हो रही है चुनाव की, और इस चुनाव में कैसे हिंदू मुसलमान ये जाति, इन तमाम कार्ड्स को खेला जा रहा है। सब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से खेल रहे हैं। मसलन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है, और उससे पहले एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई, और अगर वो सत्ता में आ गई तो औरंगजेब की तरह जजिया कर लगा देगी। आप सुनिए जरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। यही खड़गे जी है ना, जिन्होंने भगवान राम और भगवान शिव को ही लड़ाने का प्रयास किया था। यानी जब जातीय लड़ाई ये लोग नहीं करा पाए और जातीय संघर्ष के आधार पर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने में विफल रहे, तो इन लोगों ने भगवान राम और भगवान शिव के बीच में ही लड़ाई करवाने का प्रयास किया था। यह भारत की आस्था का विरोधी गठबंधन है। यह देश के आरक्षण, देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं। ये लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहेंगे। जो यूपीए सरकार ने पहले ही रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस सच्चर कमेटी गठित करके ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था, ये शरारत फिर से करेंगे। और आम जनता को भी उनकी खुशहाली देखने की बजाय ये लोग संपत्ति का सर्वे करा करके आम जनता को भी तबाह करके विरासत टैक्स के नाम पर औरंगजेब का जजिया कर लगाने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है इंडी गठबंधन के अंदर। इस 2024 में पूरे भारत में एक ही लहर है, और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस संकल्प के साथ जनता जनार्दन कमर कसकर के मोदी जी के साथ में। आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आप देखिए 2024 में जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो खूब जबरदस्त उछल रहे हैं, उनमें से वो सैम पिट्रोडा का बयान भी है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि विरासत में मिली हुई संपत्ति पर भी टैक्स लगना चाहिए। और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, जिसे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं, फिर चाहे वो इंडिया टीवी को दिए हुए इंटरव्यू में हो, या फिर आज आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने कहा कि जजिया कर लगा देंगे। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और धार्मिक आधार पर आरक्षण देना ये संविधान संगत नहीं है। लेकिन बातें तो कुछ इसी तरीके की हो रही है। थोड़ा सा और चर्चा करते हुए हम लोग जरा चुनावी चर्चा कर रहे हैं, मिर्जापुर की गलियों में घूम रहे हैं। सर आपका क्या नाम? कोई बात नहीं, आप महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन सर एक बात बताइए, जो चर्चा चल रही है कि आरक्षण दिया जाएगा धर्म के आधार पर, ये बात ठीक है या नहीं है? धर्म के आधार पर आरक्षण देना ही चाहिए।
अच्छा, वही कह रहे हैं कि सबका जो है संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा और उसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि किससे कितनी संपत्ति वसूली जाए, कितना टैक्स लगाया जाए। जो संपत्ति के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कितना वसूला जाएगा, जिसके पास आदमी होगा उसको ले लेने का उससे पैसा। अच्छा, जिसके पास ज्यादा है उससे ले लेने का। तो ये बताइए, इंडिया अलायंस यानी सही बात कह रही है ना? फिर सही है। यानी बीजेपी सरकार जाने वाली है। बीजेपी सरकार अभी उसको इलेक्शन होने के बाद में खुद ही मालूम पड़ जाएगा अपने आप। हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। ये मुंबई से आए हैं भाई साहब, आप भी महाराष्ट्र से आए क्या? आप यूपी से हैं, तो जरा मुझे ये बताइए कि ये जो टैक्स लगाने की बात हो रही है या फिर मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं या मोदी जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये मुस्लिमों के लिए आरक्षण लेकर आ जाएगी, ये बात समझ में आती है? हमारे समझ में तो कुछ भी नहीं आता, हमारा दिमागी जो है टेंशन। अच्छा, ये बता दीजिए, चुनावों की भी तो टेंशन है आधी से ज्यादा पार्टियों को, तो ये बता दीजिए जीत कौन रहा है? जीत तो बीजेपी रही। जीत बीजेपी रही है। कौन जीत रहा है? बीजेपी जीती, लेकिन यह है कि ये जो चिल्ला थी ये सब गलत कर थी। 17 जन मिलके एक कहरावत ही अच्छा नहीं करते हैं। इनके कारनामा अगर अच्छे होते तो पहले न हारते। हाँ बस इतने हमको कहा कि बाकी कुछ नहीं कहा।